क्लास 7th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। कल आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुका है बच्चों। कल से क्लास 7th हो, 8 हो या फिर 6 से जितने भी बिहारी विद्यार्थी हैं उन सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गया है। तो आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि अभी हम आपके सामने क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान का एकदम 100% और ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं बच्चों। तो आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि जिनका जिनका कल एग्जाम है वे सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। यानी क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर बच्चों, यह अभी अभी बिहार बोर्ड की तरफ से आया है, इसलिए अभी हमने बनाकर डाल दिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, प्रखंड कौन सा है, कौन सा जिला है आपका, विद्यालय का नाम क्या है, उसके बाद संकुल का नाम लिख देना है बच्चों। यह बिहार के सभी जिला का पेपर है बच्चों, याद रखिएगा। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हमारे जिले का नहीं है, सभी जिले का पेपर है एकदम। तो देख लीजिए, इससे पहले जब भी आप प्रश्न को शुरू करें उससे पहले आपको दो को निर्देश जरूर पढ़ लेना है। तो क्या है निर्देश? तो इसमें कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना एकदम अनिवार्य है बच्चों, याद रखिएगा। दूसरा बात, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारण किया गया है, मतलब ये कितना नंबर का है ये अंक यहाँ पर दिखा गया है बच्चों। तो देखिए, तो आपके सामने पहला सवाल रहेगा, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरना है बच्चों। तो देखिए, आपको हम सीधा एक बार में सभी वाले सवालों पर ले जाते हैं। देखिए, आपका पहला नंबर सवाल यही रहने वाला है कि राष्ट्रकूट डैश के शासक थे। राष्ट्रकूट का कौन सा शासक थे? तो देखिए, आपको दो ऑप्शन दिया है, एगो बंगाल है, एगो पश्चिमी दक्कन। तो आपको क्या लिख देना है बच्चों? तो आपको लिख देना है पश्चिमी दक्कन, यानी ये वाला में आपको एकदम टिक लगा के और उसको ये सेम टू सेम यही वाला उतार भी देना है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा, और टिक भी लगाना है। दूसरा सवाल क्या रहा है कि युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, युद्ध में जब लूटा गया माल होता है ना, उस पर जो लगता है उसको कर को हम कहते हैं खुम्स। क्या कहते हैं? खुम्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इब्रा में टिक मार के इसको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। तीसरा सवाल, ग नंबर सवाल कह रहा है, सेल छोटे छोटे कणों में टूटता है जिसे डैश कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेल छोटे छोटे कणों में टूटता है ना, तो उसको हम लोग अवसाद कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और यही वाला सेम टू सेम यहाँ पर लिख भी देना है बच्चों। ये नहीं कि टिक मार के छोड़ दिए तो उससे नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, पूरा डिटेल एकदम हम बताएंगे, कोई चीज आपको छूटने नहीं देंगे। देखिए, घ नंबर क्या है सवाल आपका कि अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे डैश होती चली जाती है। तो ऑप्शन में है ज्यादा या कम। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी अधिक केंद्र से दूरी बढ़ती है ना तो तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर कम लिख देना है। और आज का इसका पहला सवाल का आखिरी सवाल कि भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को डैश मानता है, मतलब भारतीय संविधान है ना सभी व्यक्ति को एक समान मानता है। क्या लिखिएगा यहाँ पर? एक समान लिखना है, सभी को एक समान। ऑप्शन में दिया होगा, आप सब वहां पर भी यही से देख के एकदम मारिएगा बच्चों। तो चलिए अब देखिए दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है? तो दिए गए कथन में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है बच्चों। क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान का एकदम 100% और ओरिजिनल पेपर है आपके सामने। तो देखिए, कल से आपका एग्जाम शुरू हो गया है, तो जल्दी जल्दी जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो नहीं। क्या नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की? तो हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा, राज्य का जो राज्यपाल होता है ना वो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। तो बिल्कुल सही का टिक लगा देना है। ख नंबर सवाल, भारत के हर राज्य में विधानसभा नहीं है? तो नहीं है, याद रखिएगा, भारत के हर राज्य में विधानसभा थोड़ी है, कहीं कहीं केवल विधान परिषद है तो कहीं केवल विधानसभा है, याद रखिएगा। ग नंबर सवाल, हिमनद का निक्षेपण पुलीन कहलाता है? याद रखिएगा, हिमनद का निक्षेपण पुलीन कहलाता है? तो बिल्कुल पुलीन कहलाता है, याद रखिएगा। घ नंबर में क्या करना है कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था? तो बिल्कुल वह प्रतिभा संपन्न सुल्तान था एकदम, यहाँ पर भी सही का टिक लगा देना है बच्चों। और अंगा नंबर सवाल, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था? तो हाँ, याद रखिएगा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर लगा के आपको बढ़ जाना है आगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करते चलिएगा बच्चों। अब देखिए अगला तीसरा नंबर सवाल, स्तंभ आ को स्तंभ ब में मिलान करना है। तो पहले नंबर वाला क्या आप मिलान कीजिएगा कि पृथ्वी की भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो पहला के दो में मिला देना है। दूसरा नंबर है मनसबदार, तो मनसबदार को मिला देना है मुगल काल के अधिकारी में। तीसरा नंबर कह रहा है जल प्रपात, तो जल प्रपात को किस में मिलाएंगे? तो नदी का खड़े ढाल वाले सैल पर गिरने वाला में। और बच्चों घ नंबर कह रहा है इक्तादार, इक्तादार को किस में मिला देंगे?
तो सल्तनत काल के अधिकारी में मिला देंगे, याद रखिएगा। और अंगा नंबर सवाल है कि मानसून, तो मानसून को आपको बच्चों चौथा में मिला देना है। एकदम आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सभी सवालों को, काहे कि कल एग्जाम शुरू है, तो जितना जल्दी आप सब जितना ज्यादा चाहते हैं रट सकते हैं तो रट लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी जाकर लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए चौथा नंबर सवाल है निम्नलिखित, यहाँ से बच्चों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है, याद रखिएगा। 15 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, 15 नंबर का एकदम। टोटल 50 मार्क्स का आपका परीक्षा होने वाला है। 50 में से देखिएगा, आपको 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है अगर हमारे वीडियो देख के जाते हैं तो। देखिए चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में से कम 20 शब्द में उत्तर देना है। तो पहला नंबर सवाल है संविधान क्या है, तो आपको लिखना है बच्चों एकदम यही आंसर लिखिएगा, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा। लिखना क्या है सर, तो ये संविधान एक ऐसे लिखित और अलिखित दस्तावेज और नियमों का समूह होता है जिस किसी देश के संगठन को चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांत, नियम और अधिकार को तय करता है। या तो समझ में आ गया आपको, एकदम समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है पहला सवाल का आंसर। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, अभिलेखागारों में क्या रखा जाता है, तो दूसरा में लिखना है अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक, प्रशासनिक और महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं बच्चों। बस इतना लिखते चलिएगा ना तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स बैठाते चला जाएगा। अब अगला सवाल देखिए ग नंबर कि राष्ट्रकूट कैसी शक्तिशाली हो गए हैं, तो लिखना है राष्ट्रकूट मजबूत सेना, सफल युद्ध नीति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के कारण भारत के शक्तिशाली साम्राज्य बन गए हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ग नंबर सवाल का एकदम यही आंसर लिख के आना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया ना आपको कैसे कैसे एकदम सवाल का आंसर लिखना है, तो पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा एकदम, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर लीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, काहे कि फाइनल एग्जाम का भी पेपर हम ही सबसे पहले देते हैं बच्चों, याद रखिएगा। घ नंबर सवाल, अगला सवाल कह रहा है कायांतरित शैल क्या है, तो आपको लिखना है अधिक ताप और दाब के कारण जब पुरानी चट्टानें अपना रूप बदलकर बड़े चट्टान बनाती है तो उन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। समझ में आया ना, यही आपको आंसर में लिख देना है बच्चों। और अंगा नंबर और लास्ट सवाल कि प्लेटें क्यों घूमती है, तो लिखना है प्लेट पृथ्वी की सतह कई बड़ी प्लेटों में बटी होती है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी पाई जाती है, इस गर्मी से मंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि प्लेट घूमता है। समझ में आया, एकदम समझ में आ गया होगा सब बचपन के। तो देख लिए यहाँ पर पूरा आंसर लिखना है, आधा वही था और आधा यह आंसर, दोनों को मिला के बच्चों आपको एगो में लिख देना है। समझ में आया ना। तो अब यहाँ देखिए एक सवाल मात्र 10 नंबर दिला सकता है आपको, एक सवाल आपको 10 नंबर दिला सकता है। वो कौन सा सवाल है बच्चों, तो यही है। देखिए ये आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न है, एक सवाल है मात्र 50 शब्दों में लिखना है आपको। पहला सवाल पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में लिखे। अगर आपको पहला का आंसर नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो नीचे वाला भी बना सकते हैं कि मौसम और जलवायु में अंतर, आपको दोनों में से कोई एक ही बनाना है बच्चों, याद रखिएगा। ये नहीं कि दोनों के बनाने के लिए बैठ जाइए आप सभी, नहीं। तो देखिए हम आपको आंसर बतला देते हैं। मौसम वाला जो था ना उसका आंसर क्या लिखना है आपको, लिखना है मौसम किसी स्थान की रोज बदलने वाली स्थिति होती है जिसमें तापमान, अधिक वर्षा, आर्द्रता, हवा और शामिल होते हैं, कुछ घंटों या दिनों तक रहता है। वही जलवायु है ना, किसी लंबे समय तक, लगभग 30 साल या उससे अधिक समय तक का मौसम होता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं जलवायु। तो याद रखिएगा जलवायु और मौसम में यही दो अंतर में आपको लिख देना है बच्चों। तो एकदम आपको 10 में 10 नंबर बैठा के चला जाएगा मास्टर। तो आपको आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों सभी का आंसर देख के। तो यहाँ देखिए एक और सवाल है, ये दो सवाल है, आपको एक के आंसर देना है। पहला सवाल राजगीर से आप क्या समझते हैं, और नहीं तो अगर इसका आंसर नहीं आ रहा तो आपको लिखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो कल के एकदम पेपर में सबको छाप के एकदम आना है बच्चों, एकदम बढ़िया नंबर से पास होना है, कोई हमारा बच्चा फेल नहीं करेगा। तो देखिए अगला सवाल, विधानसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह अपने विधायक दल का नेता चुनता है, राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो बच्चों आपको एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार लिख के आना है, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम मस्त लगा होगा आज का क्लास पेपर देख के। आपके कल का एकदम क्लास 7 के सभी प्यारे बच्चों को आप शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, हमारे चैनल पर सभी का PDF डला हुआ है, जो भी आगे एग्जाम होने वाला है अर्धवार्षिक उस सब का पेपर डला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।